हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है तो अपने गार्डन को सब्जियों से कैसे भर सकते हैं, वो भी विंटर सीजन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी और आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनको आप गार्डन में लगाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर ही आपका गार्डन जो है तो हरा भरा हो जाएगा, यानी कि सब्जियां तैयार हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ लहसुन की कलियां। यदि आपने विंटर सीजन की सब्जियां लगा रखी हैं, चाहे बैगन हो चाहे टमाटर हो, जो भी सब्जी आपने लगा रखी है, तो आपको सबसे पहला काम जो वर्क करना है, इस तरीके से जहाँ जहाँ पे ग्रो बैग कंटेनर में जिस भी चीज़ में आपने सब्जी लगा रखी हो, चाहे बोरी, कंटेनर, डिब्बा, बाल्टी, जो भी आपके पास हो, तो उनमें करना क्या है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है। और देखिए, एक गट्ठा लहसुन लिया है और ये मुझे जो है तो अपने किचन से मिल गई है। तो आपको भी अपने किचन से मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से लहसुन ले सकते हैं। और इस तरीके से गुड़ाई कर करके जो है तो आपको जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे टमाटर के पौधे मेरे लगे हुए हैं और इनमें मैं गुड़ाई कर देती हूँ। और गुड़ाई करने के बाद जो लहसुन है तो साइड साइड में लगा दूंगी। दो चार मतलब लगभग 4 दाने जो है, 4 कलियां जो है लहसुन की आप लगा सकते हैं इस तरीके से। इससे होगा क्या कि फ्रेंड्स, आपके जो पौधे हैं उनमें कीड़े मकोड़ों का अटैक कम होगा, क्योंकि इनकी स्मेल एक महक होती है अपने आप में, जिससे पौधों में कीट पतंगों का अटैक कम होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस तरीके से लहसुन लगा दीजिए। और इससे होगा क्या कि कीट पतंग तो भागेंगे ही, और साथ ही में जो है आपके पौधे में लगने से आपको आगे चल के जो है तो इससे हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। जो लहसुन बनेगी आप इन्हें जो है तो चटनी में यूज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। क्योंकि विंटर में चटनी वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छी लहसुन तैयार हो जाती है, तो अलग से लहसुन ना लगाएंगे तब भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये थोड़ा सा दूर दूर रहती हैं, अदर पौधों के साथ रहती है, तो इसकी जो लहसुन नीचे बनती है, गांठें बनती है, बहुत अच्छी तरीके से बनती है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो है तो आप इस समय प्याज लगा सकते हैं। लहसुन बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है, तो इस तरीके से लहसुन आप लगाएंगे। फिर इसके बाद आप प्याज की तरफ जाएंगे। जैसे तो प्याज है तो इस टाइम पे प्याज बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। यदि आप पकौड़े खाने के शौकीन हैं, मतलब आपको पकौड़े पसंद है, आपको छौंका बघारी के लिए प्याज चाहिए है, तो आपको कुछ नहीं, जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं वही प्याज लेके आना है। और जहाँ जहाँ आप ग्रो बैग में जिनमें सब्जियां लगा के रखी हैं उनकी गुड़ाई करके थोड़े थोड़े से प्याज की गांठें जो है तो थोड़े से ज़मीन के अंदर लगा दीजिए। इससे होगा क्या कि बहुत जल्द देखेंगे आपकी करीब एक हफ्ते में ही प्याज जो है तो जर्मिनेट होने लगती हैं और प्याज जल्दी बढ़ती है। तो इस तरीके से आपके गार्डन में हरियाली आना शुरू हो जाएगी। यदि आपके गार्डन में कुछ भी पौधे नहीं लगे हैं तो आप शुरुआत लहसुन से कर सकते हैं, फिर प्याज से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने ये रखे हुए हैं हमारे ग्रो बैग में लगी हुई थी गोभी। हालांकि हमारे यहाँ जो है तो बरसात अभी तक हुई है, बरसात नहीं निकली है। बरसात की वजह से जो सब्जियां थी कुछ खराब भी हुई हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों का अटैक ज़्यादा हो पाया है। क्योंकि जानते हैं कि ये विंटर वाली सब्जी होती हैं और जो है बारिश जो है तो पूरी बरसात के जैसे हो रही है। मतलब अभी फिर से कह सकते हैं कि हमारे इधर एकदम जो झड़ी वाली बरसात होती लगातार जो होती 2-3 दिन वाली, वही बारिश हो रही थी। और उस बारिश से जो है तो पौधों को बहुत नुकसान भी हुआ है। क्योंकि 2-3 दिन या 4 दिन धूप ना निकलना, पौधों में 4-5 दिन की धूप ना लगना बहुत असर करता है पौधों में, खासकर विंटर सीजन की वेजिटेबल्स जो होती उनको। क्योंकि उनमें होता क्या है कि धूप नहीं निकलती, जिससे कीड़े बहुत ज़्यादा पनपते हैं और इस टाइम पे कीड़े जो है तो पौधों को ख़त्म करने लगते हैं। तो थोड़े से असर तो हुआ है, देख सकते हैं सामने आप। पौधे जो है तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई है, कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था। नीम ऑयल का स्प्रे हम लोगों ने किया है, तो थोड़े से पौधे अब सही हुए हैं। और कल परसों से तो बारिश भी अब नहीं हुई है, हो सकता है अब ना हो बारिश। ऐसा हम सोच सकते कि ना हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मौसम है, मौसम का कोई ठिकाना
ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पे भी मैं ना साइड साइड से गुड़ाई करके लहसुन लगा देती हूँ, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैं आपसे बात कर रही थी कि आप कौन सी, तो इस समय पालक जो होती है, पालक आप लगा दीजिए, बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है और बहुत जल्दी आपके गार्डन को ये हरा भरा कर देगी। इसके बाद धनिया आप लगा सकते हैं, धनिया पत्ती। इस टाइम पे आपको ये इसके बीज भी आपको किचन से मिल जाएंगे। धनिया आप जो किचन में इस्तेमाल करते हैं वही धनिया आप उठा लीजिए और उसी के जो है तो बीज जो है मिट्टी में डाल दीजिए, अच्छा सॉइल मिक्स बना करके। आप देखेंगे कि धनिया भी बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है और इस तरीके से आपका गार्डन है तो बहुत जल्दी हरियाली आ जाएगी, यानी कि सब्जियां उगना शुरू हो जाएंगी। तो धनिया लगा सकते हैं। इसके बाद आप चुकंदर इस टाइम पे बुवाई कर सकते हैं। चुकंदर की बुवाई का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप चुकंदर लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं। लाल वाली भाजी जो होती है, चौलाई भाजी भी कुछ लोग बोलते हैं, उसको भी इस टाइम पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और सामने आप लोग देख रहे हैं ये कुछ फ्लावर प्लांट है जो हमारे क्यारी में लगे हुए हैं। और इसके जो है तो हमने बीज तैयार नहीं किए थे पिछले बार, जो हमने पिछले साल जो हमारे पौधे यहाँ थे तो उन्हीं से शायद इसके बीज जो है तो मिट्टी में गिर गए थे। और अब ये हैं इस साल जो है तो अपने आप निकल रहे हैं यहाँ से पौधे। तो कुछ पौधे तो फ्लावरिंग भी हो चुकी, ख़त्म भी हो चुके, कुछ अभी छोटे छोटे निकल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बैगन हमने लगा लिया है। अब इतने बड़े जब पौधे हो जाएं फ्रेंड्स तो इनकी गुड़ाई करना बिल्कुल ना भूलें। और इन गुड़ाई करने के बाद कोई ना कोई खाद ज़रूर डालना है। अब खाद कौन सी डालना है, तो चाहे तो आप किचन कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। इसके बाद बर्मी कंपोस्ट होती है तो बर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। अगर वो भी आपके पास ना हो तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी खाद जो भी आपके पास हो तो उसका इस्तेमाल जो है तो आप पौधों में कर सकते हैं। अब देखिए अभी तक कहीं ना कहीं पौधों में कीट पतंगों का अटैक चल रहा है, क्योंकि मौसम इस बार का जो है तो उतना सही नहीं हो रहा है सब्जियों के हिसाब का। और यहाँ पे देखिए ये मैं बात कर रही थी बालसम यानी गुल मेहंदी की फ्लावर की, तो कुछ फ्लावर तो फ्लावरिंग कर चुके हैं, इनके बीज भी निकल आए, पौधे भी मतलब लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, लेकिन कुछ अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो इनको हम हटा देंगे। तो ये बिना एक बार अगर आप इनके सीड कलेक्ट कर लेते हैं तो अगले साल ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने कुछ पालक लगाए हुए थे, तो ये देखिए करीब 4 से 5 दिन हो गए और देखिए पालक का जर्मिनेशन इतना हो गया है। तो पालक बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है और बहुत अच्छी सब्जी है और बहुत ही कम जगह स्पेस में हो भी जाती है। आप चाहे छोटे छोटे टोकरियों में लगा सकते हैं, जिस चीज़ में आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भी थोड़े से लहसुन की कलियाँ जो है तो डाल देती हूँ और इसमें हमने लगाया हुआ है धनिया। अब धनिया थोड़ा सा लेट जर्मिनेट होता है। आपने यदि आप मैंने फुला के नहीं लगाया था, आप चाहे तो बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगोएंगे तो इससे थोड़े से जर्मिनेशन जल्दी होता है, लेकिन हमने ऐसे ही डाल दिया था, हमने नहीं भिगोया था। आप जो चाहे जो आसान लगे आप लोग को, यदि आप लोग को थोड़ा सा जल्दी है तो आप सीधे पानी में भिगो करके फिर लगाइए, पोटली में बांध दीजिए, तो इससे बीज जो है तो जल्दी अंकुरित होते हैं। मैंने तो सीधी धनिया डाल दिया था, तो इसका तो मैंने वीडियो भी शेयर किया है आप लोगों के साथ कैसे बोया था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियो इसका पड़ा हुआ है चैनल पे, तो देख सकते हैं मैंने इसको कैसे लगाया है। तो साइड साइड में थोड़े से मैं लहसुन लगा देती हूँ, क्योंकि जब मैं विंटर सीजन में चटनी के लिए लेने आती हूँ धनिया लहसुन, तो मुझे अपने यहाँ से जो है एक ही ग्रो बैग से मुझे लहसुन धनिया तोड़ लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब चटनी की सारी चीज़ें एक साथ होती है। तो आप भी लगा सकते हैं इस टाइम पे, चाहे तो आप अलग से टोकरी में जो है तो लहसुन लगा सकते हैं। बहुत अच्छा साग होता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और आपके गार्डन में रखने से ना थोड़ा सा सुरक्षा भी आपके गार्डन की हो जाती है। तो यहाँ पे जो है तो मैंने लहसुन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जो है तो कुछ बीज भी लगाए हुए हैं, जो कि मैं आने वाले टाइम पे लगाने वाली हूँ, इनको रिपोर्ट करूँगी। अभी काफ़ी छोटे हैं, टमाटर है, गोभी है और ब्रोकली है, इस टाइप से जो है तो मैंने बीज लगाए। कुछ बैगन के भी पौधे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, तो इस तरीके से मैंने लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, एक बार फिर से बोल रही हूँ, कमेंट भी कर दीजिएगा और आपने कौन कौन सी सब्जियां लगाई ये भी मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।